सदगुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सदगुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरु का होना जीवन में क्यों आवश्यक है मित्रों। गुरु वह तत्व है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला तत्व है, और जो गुरु को शरीर मानते हैं वह मूर्ख हैं। गुरु शरीर नहीं होता, शरीर के माध्यम से वह तत्व है गुरु, जो आपके अंतःकरण में बसे हुए अंधकार को दूर करके उसमें दिव्य प्रकाशमय ज्योति, जो ज्ञान रूपी प्रकाश को जगा देते हैं। और ज्ञान रूपी प्रकाश जब जागता है तो वह स्वतः ही आत्म रूप में स्थित होकर के गुरु तत्व के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में वह तत्व परमात्मा तत्व में विलीन होकर के एकाकार करने की क्षमता रखता है, और उस एकाकार होने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। वास्तव में हमारे अंतःकरण में जो हमारी आत्मा है वह परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। उस अंश के बारे में जो चारों तरफ लगे हुए विकार हैं, उन विकारों को दूर करने में गुरु तत्व विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। उनके द्वारा दिए हुए मंत्र, उनके द्वारा दी हुई दीक्षा, उनके द्वारा दिया हुआ शक्तिपात जो शरीर के ऊपर आता है आशीर्वाद के रूप में, जिससे हमारे अंतःकरण में बसे हुए विकार धीरे धीरे करके दूर होते हैं। नाम सिमरन आदि से और योग ध्यान आदि करने से वह हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा स्वरूप बन जाती है और आत्मज्ञान हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार जब होता है तो उसी के साथ वह व्यक्ति शरीर, वह आत्मा मोक्ष की तरफ जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, मुक्त हो जाती है, परम ज्ञान की तरफ जाती है। उस परम ज्ञान को देने वाले परम सदगुरुदेव भगवान इसलिए जरूरी है ताकि वह निराकार परमात्मा साकार रूप में गुरुदेव के माध्यम से हमें परम तत्व की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए गुरुदेव का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें प्यास पैदा करनी चाहिए। समय समय पर अच्छे सत्संग मर्म को जानने के लिए किसी संत पुरुष के पास बारंबार जाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। अब आगे मैं बताता हूँ, गुरुदेव के पास तो नित्य प्रति ही जाना चाहिए, सुबह शाम। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन में जाएं, नहीं तो महीने में जाएं, नहीं तो 3 महीने में जरूर जाएं। अगर 3 महीने में भी नहीं जा सकते तो 6 महीने में गुरुदेव के पास जाएं दर्शन करने, और नहीं भी जा सकते 6 महीने में तो मित्रों उसके लिए गुरु पूर्णिमा का विशेष उत्सव बनाया गया है, विशेष दिन व्यास पूजा का रखा गया है कि एक दिन गुरुदेव के पास जाएं। जो लोग दूर हैं या किसी कारणवश नहीं जा सकते बारंबार, तो उस दिन जाकर के गुरुदेव की आभा मंडल में पॉजिटिविटी लें, गुरुदेव का यथाशक्ति उनका पूजन करें, आत्मसमर्पण कर दें। गुरुदेव को पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद जब प्राप्त करें और ऐसा निश्चय करें कि इस साल में, इस समय में जो भी मैंने संकल्प लिया था कि मैं परमात्मा का स्मरण करूंगा और तत्व का ध्यान करूंगा, अगर वह तत्व का ध्यान मैं पूरी तरह नहीं कर पाया तो इस साल में मैं और ज्यादा अच्छे से स्मरण करूंगा। हर सांस में परमात्मा का स्मरण करते हुए, इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते हुए उस तत्व की अनुभूति महसूस करता रहूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आए, और ऐसा करने से लोक सुखी और परलोक सुखी हो जाता है मित्रों। ऐसा करने से निश्चित रूप से हम इस जन्म में तो सुख पाते हैं, हमें सदगति प्राप्त होती है, और आत्म साक्षात्कार के साथ साथ आनंदमय जीवन सच्चिदानंद से मिलकर के सदा सदा वह व्यक्ति जीते जी आनंद भोगता है। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का पूजन अवश्य करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सबका कल्याण हो और आप सबको भी गुरु की भक्ति प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार।